हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का आज के इस क्लास में। आज हम जहां पर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के संदर्भ में जो हमारा पाठ्यक्रम है उससे रामधारी सिंह दिनकर की कविता सामधेनी में संकलित आग की भीख कविता को पढ़ने वाले हैं। तो इस कविता की व्याख्या आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो दिनकर जी का ये काव्य संग्रह सामधेनी, ठीक है, जिसमें ये कई कविताएं संकलित हैं जो हमारे सिलेबस में है। उसमें से हमें पढ़ना है आग की भीख, दिल्ली और मॉस्को, जयप्रकाश, राही और बांसुरी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, कलम आज उनकी जय बोल। ये सारी क्या पढ़नी है? ये सारी सामधेनी में संकलित है और इनको आज हमें पढ़ना है। इसी से मतलब इसलिए हमारे सिलेबस का हिस्सा है, जिसमें से आज हम आग की भीख पढ़ेंगे। तो इस काव्य संग्रह के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, तब उन कविताओं को हम आसानी से समझ पाएंगे कि उस कविताओं का लिखने का तात्पर्य क्या था, कवि का भाव क्या था, उद्देश्य क्या था। तो ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भावों से युक्त इनका काव्य संग्रह है सामधेनी। ठीक है, दिनकर जी का काव्य संग्रह, जिसमें जो कविताएं हैं वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भावों से युक्त कविताएं संकलित हैं सामधेनी में। तो इस संग्रह की कविताएं जो है 1941 से 1946 के बीच में लिखी गई कविताएं इस काव्य संग्रह में मिलती हैं। और सामधेनी किसको कहते हैं? सामधेनी का ऋग्वेद की कहते हैं उन ऋचाओं को कहा जाता है जिनके पढ़ने से यज्ञाग्नि प्रज्वलित हो जाती है ना। एक जैसे कि ना, एक अंदर से एक जोश की वो होता है कि एक कहते हैं कि सामधेनी का तात्पर्य है यज्ञ की अग्नि। ऋग्वेद में जिसका वर्णन आता है सामधेनी, तो कहते हैं कि उन ऋचाओं को कहा जाता है जिसको पढ़ने से यज्ञ की अग्नि जैसी प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। तो इस संग्रह में कवि स्वयं एक पुरोधा है, जो क्या है, क्रांति यज्ञ में कविता रूपी समिधा से देश प्रेम, राष्ट्रीय रक्षा के लिए युवा जनों की अग्नि प्रज्वलित करना चाहता है। ठीक है, जो भी कविताएं पढ़ेंगे हम, उसमें क्या है, कवि मान लीजिए स्वयं एक पुरोधा है और वो क्रांति रूपी यज्ञ में, क्रांति के यज्ञ में कविता रूपी अपनी संविधा से, संविधा मतलब यज्ञ की सामग्री है ना, कविता रूपी अपनी संविधा से क्या करना चाहता है, देश प्रेम, राष्ट्रीय रक्षा के लिए युवाओं की अग्नि को प्रज्वलित करना चाहता है। प्रत्येक कविता के अंत में यहाँ पे आप देखेंगे कवि ने इसमें लेखन का समय भी दे रखा है, और जिससे प्रेरणा, स्रोत और घटना का प्रभाव जाना जा सके। क्यों क्यों दे रखा है? क्योंकि जो उस ईयर से हमें पता चलेगा, वर्ष से हमें ये पता चलता है उस काल की स्थितियां कैसी थी, परिस्थितियां कैसी थी, जिसको ध्यान में रखकर कवि ने ये रचनाएं लिखी होंगी। तो इस काल अवधि के जिन दो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने दिनकर के कवि मानस को आंदोलित किया था, वे क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध की घटना। ठीक है, ये दो घटनाएं थी जिन्होंने के मन को काफी यानी कि प्रभावित किया, आंदोलित किया। और इन घटनाओं से ही प्रभावित होकर कवि की इस संग्रह में करीब 21 कविताएं संकलित हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कितनी कविताएं संकलित हैं सामधेनी में? 21 कविताएं संकलित हैं। ठीक है, तो सामधेनी के पूर्व दिनकर का कवि कैसा था? राष्ट्रीयता अधिक थी, इनके कविताओं में राष्ट्रीयता थी। सामधेनी से क्या था, उनका कवि अब कभी अधिक अंतरराष्ट्रीय होने लगा। पहले राष्ट्रीयता की भावना थी, लेकिन सामधेनी जब लिखा उन्होंने, अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया उनके कवि मन का। तो इस संग्रह का जो मूल भाव था, यद्यपि क्या था, क्रांति ही है, पर इस संग्रह में रहस्यवाद, राष्ट्रीय भाव दर्शन और ये द्वंद्वात्मकता के भाव की मिलीजुली कविताएं देखने को मिलती हैं। और द्वंद्वात्मकता जो इसमें रूप में लिखी, इनकी प्रथम कविता इसमें अचेतन मृत्यु है और अचेतन शिला। ठीक है, इसमें जो कविताएं संकलित है उनमें एक कलिंग है, जिसमें विजय कविता में करुण की प्रधानता है। हुंकार का कवि यहाँ विश्व स्थिर होकर धर्म शांति की बात करता है। उसके बाद एक कविता आती है मेरे स्वदेश प्रतिकूल। ठीक है, तो जो हमारी कविताएं हमें पढ़ना, उसमें से आग की भीख, ठीक है, और जयप्रकाश और जवानी का झंडा, दिल्ली और मॉस्को, ये तीन कविताएं हमें पढ़नी। आग की भीख, जयप्रकाश, दिल्ली और मॉस्को, और कलम आज उनकी जय बोल, और सिंहासन खाली करो, ये 5 कविताएं हैं इसमें।
तो इन कविताओं में कवि ने देश के तरुण सैनिकों को प्रोत्साहित किया है, ठीक है। और इन रचनाओं में कहीं कभी भी वो कवि क्या है, कवि की बौद्धिक शुष्कता का परिचय नहीं है, बल्कि उसने युग के सत्य और भावना को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की। इन रचनाओं की ज्वलंत राष्ट्रभक्ति तत्कालीन युवकों के लिए सामधेनी ही सिद्ध हुई, यानी यज्ञ की एक अग्नि के समान ही उसने काम किया। दिनकर की परिवर्ती रचनाओं में इस प्रवृत्ति को हम और गहनता से देखते हैं। तो अब आते हैं कविता की तरफ, ठीक है। जो इस कविता का जो विषय है, तो क्या था, ये आग की भीख कविता जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कवि ने क्या किया है, अगर इस कविता के केंद्रीय भाव की बात करें तो कवि ने देश के तरुण सैनिकों को, युवा सैनिकों को, देश को प्रोत्साहित किया है। जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए उनके अंतर मन में एक यज्ञ की एक ज्वाला सी जगाने का प्रयास किया है, उनको एक ओजस्वी, ये कैसे कविता है। तो चलते हैं इस कविता की तरफ। इस आगे की भी कविता का रचना काल था 1943, ईयर लिख लीजिएगा अगर आप लोग नोट कर रहे हैं। तो इसका रचना काल है 1943, ठीक है। हेलो हेलो, आवाज आ रही ना? एक मिनट। यस मैम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कविता का रचना काल है 1943, ठीक है। तो लिखते हैं कवि कि धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, पिछली हुई शिखा से आने लगा धुआंसा, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा, दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जिला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ, है ना। कवि लिखते हैं उस समय 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन जो था, और उधर द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं घटित हो रही थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कवि वो एक तरह से निराशा से छाई थी। तो उन सारी चीजों को बताते हुए कवि कहते हैं कि चारों तरफ मानो एक कुहासा सा छाया हुआ है, सभी दिशाएं मानो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, धुंधलापन छाया हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि मानो कुचली हुई शिखा से कोई किसी ने उस, यानी कि एक चाहे उम्मीद की शिखा कहते या एक आज उस शिखा कहते हैं कि मानो वो जो एक जिस शिखा को कुचल दिया गया हो, तो मानो उस कुचली हुई शिखा से एक धुआं सा निकल रहा है। और कवि कहते हैं कि कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा। कवि कह रहा है कि कोई तो मुझे बताए कि आज ये क्या हो रहा है, इस संसार में, इस देश में ये क्या घटित हो रहा है, आज ये अंधकार में, आज ये जो तेज है, जो प्रकाश है, ये क्या है, उस अंधकार में अपना मुंह छिपा करके क्यों रोता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि चारों तरफ अंधकार और ये माहौल ऐसा क्यों व्याप्त है। पर कभी कहते हैं दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जला दे। संदीप्त मतलब एक उस प्रकाश को कहते हैं कि जो क्या हो, संदीप्त मतलब एक प्रकाश जो एक तपन भी ना हो, जिसमें एक एक मतलब एक ऐसा प्रकाश जो हमें, यानी एक हमको जो हमें अच्छा लगे, है ना, तो जिसमें तपन ना हो। तो कभी कहते हैं कि हे ईश्वर से पुकार है कि मेरी उस संदीप्त, मेरे अंदर उस प्रकाश को जला दे, और क्या करे, इस जो बुझती हुई शिखा है, यानी कि जो ये जो एक उम्मीद की, चाहे इसको शिखा कह सकते हैं, या हमारी एक आशा की, या हमें आजादी की जो एक हमें उम्मीद या किरण मिली थी, जो वो जो शिखा आज ये बुझती जा रही है, इस शिखा को एक संजीवनी पिला दो, यानी कि एक ऐसा कुछ दिखा दो कि ये फिर से, यानी कि हम अपने उस जिस लक्ष्य की तरफ अग्रसर थे, उस लक्ष्य की तरफ हम फिर से आगे बढ़ सके। और कवि कहते हैं कि प्यारे स्वदेश के उन युवाओं को, उस सैनिकों को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि अपने स्वदेश के हित, अपने देश के हित
हित के लिए, कल्याण के लिए अंगार मांगता हूँ। यानी मैं चाहता हूँ कि तुम अपने देश के लिए यानी कि एक अपने यानी कि उन जवानियों का श्रृंगार, मतलब ये अपनी जवानियों की तुम भेंट चढ़ा दो अपने इस देश की, अपने स्वदेश के ही तुम उस युद्ध में आगे बढ़ो। या इन जो भी हमारे आताताई लोग हैं, जो भी ये जो इस हमारे लिए जो जिनसे हमें ये युद्ध की जैसी स्थिति है, उन सब से निपटने के लिए सभी युवाओं को संबोधित करते हैं कि तुम सब आगे आओ और उनसे लड़ो, और तुम्हारा यानी कि जवानियों का एक तरह से श्रृंगार सा वहां पे मांगता हूँ। और कभी कहता है उन युवाओं को संबोधित करते हुए कि आप आगे आओ और इस देश की स्वतंत्रता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करो। और आगे लिखते हैं कि बेचैन है हवाएं सब और बेकली हैं, कोई नहीं बताता किसकी किधर चली है। मंझधार है भंवर है या पास है किनारा, या नास आ रहा सौभाग्य का सितारा। आकाश पर अनल से लिख दे अदृष्ट मेरा, भगवान इस तरी को भरमा न दे अंधेरा। तम वेदनी किरण का संधान मांगता हूँ, ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ। कभी कहते हैं कि बेचैन है हवाएं सब और बेकली हैं, यानी कि ये हवाएं चारों तरफ एक बेचैनी सी छाई हुई है। और कहते एक बेकली मतलब सब और बेचैनी और बेकली यानी अधीरता सी, बेचैन चारों तरफ अधीरता है, बेचैनी है, और कोई नहीं बता रहा है कि हमारी ये किस्ती किस तरफ, हमारी ये कश्ती किस तरफ चल चुकी है, चल पड़ी है। मंझधार है भंवर है या पास है किनारा, यानी कोई भी नहीं बता रहा है कि हम अपनी कश्ती से के यानी कि हम अपनी मंजिल के बीच में खड़े हैं, या किसी भंवर में फंस चुके हैं, या पास में है, या हम किनारे ही पहुंच चुके हैं, या हमारा किनारा जहां पर हमें पहुंचना है उसके किनारे हम पहुंच चुके हैं, कोई नहीं बता रहा। कहते या नास आ रहा या सौभाग्य का सितारा, ये भी कोई नहीं बता रहा कि आगे हमारे जीवन में ये एक संपूर्ण ये एक नाश या सर्वनाश की स्थिति हमारे सामने आ रही है, या हमारा एक भाग्य उदय होने वाला है, हमारे भाग्य का सितारा बुलंद उदय होने वाला है, कोई कुछ नहीं बता रहा। कवि कहता है आकाश पर अनल से लिख दे अदृष्ट मेरा, भगवान इस तरी को भरमान न दे। कवि कहते हैं कि आकाश पर, यानी कि उस आकाश पर ईश्वर से भी प्रार्थना, उस युवाओं से भी कह सकते हैं कि आकाश पर अनल से, यानी कि एक ऐसा अदृष्ट जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो आकाश पर तू लिख दे। और कहते भगवान इस तरी को भरमा न दे अंधेरा, तम वेदनी किरण का संधान मांगता हूँ। और कवि कहता है कि इस ऐसी स्थिति में कवि कह रहा है कि कहीं कोई यानी ये अंधेरा कहीं किसी को भरमा न दे, यानी भ्रम में न डाल दे। और कहते कि मैं ऐसी स्थिति में तम वेदनी, एक इस अंधकार को भेदने वाली एक किरण रूपी एक संधान, यानी जैसे धनुष से संधान कहते हैं ना, कि एक ऐसा बाण चलाना चाहता हूँ, एक ऐसा हथियार चाहता हूँ जो इस अंधकार जो चारों तरफ व्याप्त है, उस अंधकार का को जो भेद सके, एक ऐसी किरण मांगता हूँ। और कहते हैं ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ। और कहते हैं ऐसी कठिन घड़ी में, यानी कि मैं एक पहचान मांग रहा हूँ, कवि कहता है। और आगे कहते हैं आगे पहाड़ को पा धारा रुकी हुई है, बलपुंज केशरी की ग्रीवा झुकी हुई है। अग्नि स्फुलिंग रज का बुझ ढेर हो रहा है, रो रही जवानी अंधेर हो रहा। निर्वाक है हिमालय गंगा डरी हुई, निस्तब्धता निशा की दिन में भरी हुई। पांचाश नाद भीषण विकराल मांगता हूँ, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता हूँ। कभी कहता है स्थिति ऐसी है कि आगे पहाड़ को, यानी कि एक पहाड़ सी इस विपत्ति हमारे सामने आ चुकी है, और जैसे उस पहाड़ को पाकर के एक धारा रुक जाती है, उसका रुकावट आ जाती है और वो अपने मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाती। कहते हैं आज वही स्थिति है कि पहाड़ सारी सी जैसी विपदाएं हमारे सामने आ पड़ी हैं, और हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और बलपुंज केसरी की ग्रीवा झुकी, केसरी मतलब सिंह की मानो आज उस जो बलशाली जो सिंह है, आज मानो उसकी भी गर्दन झुकी हुई सी दिखाई पड़ रही है। और कवि कहते हैं अग्नि स्फुलिंग रज का बुझ ढेर हो रहा, यानी अग्नि स्फुलिंग यानी कि जो चिंगारी है, आग की चिंगारी है, आज वो भी कह रही है मानो वो बुझ करके वो भी एक ढेर होती चली जा रही है। और रो रही जवानी अंधेर हो रहा। कवि कहता है कि ये जो युवावस्था है, ये जवानी है, ये क्या है, आज ये जवानी हमें रोती हुई दिखाई दे रही है। कैसा अंधेर हो रहा है, ये कैसी स्थिति आज हमारे सामने आ पड़ी है। और कहते हैं निर्वाक है हिमालय गंगा डरी हुई है, निस्तब्धता निशा की दिन में भरी हुई है। कवि कहते हैं आज ऐसा लग रहा है मानो हिमालय भी निर्वाक है, आज उसके पास भी कोई शब्द नहीं है। गंगा भी मानो डरी सहमी सी दिखाई दे रही है। निस्तब्धता और निशा की, जो रात की निस्तब्धता होती है, वो आज दिन में हमें दिखाई पड़ रही है।
और पांचाशनाद भीषण। और कवि कहते हैं ऐसी स्थिति में हम क्या मांगते हैं, पांचाशनाद। यानी पांचाशनाद क्या होता है कि पंचमुखी जो शंख होता है ना, जिसको नाद होता है, जो भीषण युद्ध का नाद करता है। तो कवि कहते हैं आज उस पंचनाद की आवश्यकता है, उस भीषण पंचनाद की आवश्यकता है, जिससे हम इन सारी चीजों से लड़ सकते हैं। जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता हूँ। कवि कहते हैं एक ऐसा मैं भूचाल चाहता हूँ जो इस जड़ता को विनाश कर सके। जो आज ये स्थिति हमारे सामने व्याप्त हो चुकी है, इस स्थिति को बदल सके, इस स्थिति को एक भूचाल सा मांगता हूँ जो स्थिति को आगे बढ़ा सके, जो स्थिति से हमें हमारी रक्षा कर सके, इस देश को और आगे अपने लक्ष्य की तरफ ले जा सके। और कभी कहता है मन की बधी उमंगे असहाय जल रही हैं, अरमान आरजू की लाशें निकल रही हैं, भीगी खुली पलों में रातें गुजारते हैं, सोती वसुंधरा जब तुझको पुकारते हैं। इनके लिए कहीं से निर्भीक तेज ला दे, पिघले हुए अनल को इनको अमृत पिला दे। उन्माद बेकली का उत्थान मांगता हूँ, विस्फोट मांगता हूँ, तूफान मांगता हूँ। कभी कहते हैं अरमान आरजू की लाशें निकल रही, यानी कि आज हमारे अंदर जो हमने अरमान पाले थे, जो हमारी आरजू थी कि हाँ ये हमारे अंदर हमारे मन में जो सपने थे, सब कुछ था, आज इन सब की मानो लाशें सी निकले। आज सारे अरमान, सारे आरजू, सब कुछ है मानो हमारे खत्म से होते दिखाई पड़ रहे हैं, मानो उनकी लाश से निकल चुकी है। और कहते हैं भीगी खुली पलों में, यानी स्थिति आज ऐसी है कि रातें भी खुली पलकों, यानी रातों की नींद गायब है। आज आंखें क्या है, आंसुओं से भीगी हुई है, और ऐसी स्थिति में लोग रातें गुजार रहे हैं। और कहते हैं सोती वसुंधरा जब तुझको पुकारते हैं, कहते हैं कि जब सोती हुई ये धरती जब ये तुझे जब ये पुकारती है, तो कहते हैं ऐसा लग रहा है कि ये सारे ऐसी स्थिति में मानो रात में खुले क्या कर रहे हैं कि वो रातें अपनी खुली हुई आंखों से, यानी उनके नाकों की नींद सी गायब है। और कहते हैं कि इनके लिए कहीं से निर्भीक तेज लागे। कवि कहते हैं इनके लिए तू कहीं से ऐसी स्थिति बना दे, कहीं से एक ऐसे निर्भीक न डरने वाला एक ऐसा तेज प्रकट कर दे, ऐसा तेज ला दे हमारे सामने, जो क्या करे, जो ऐसा तेज ला दे जो पिघले हुए अनल का इनको अमृत पिला दे। कवि कहता है कि इन युवाओं को, इन सैनिकों को, इन युवा इनको क्या करे, मानो उस पिघले हुए उस अग्नि का इनको ऐसा लगता है इसको अमृत पिला दे, जिससे इनके अंदर भी उस अग्नि की ज्वाला का संचार हो, इनके अंदर भी वो तेज, वो स्थिति बने, इनके मन में भी वो उमंग जगे। और कहते हैं उन्माद बेकली का उत्थान मांगता हूँ। कवि कहता है मैं भी चाहता हूँ कि इन युवाओं के अंदर, इन सैनिकों के अंदर क्या एक तरह का उन्माद उठे, एक तरह से की बेचैनी उठे, और इन सारी चीजें जो अपने देश को, देश की रक्षा के लिए एक तरह का उन्माद इनके अंदर भी जगे। ऐसा विस्फोट कवि कहता हूँ, मांगता हूँ, ऐसा मैं तूफान चाहता हूँ जो आकर के इन सारी स्थितियों से हमारे देश को निकालने का, या इस दुनिया को, इस विश्व को निकालने का प्रयास करे। और आगे कहते हैं कभी आंसू भरे द्रगों में चिंगारियां सजा दे, मेरे शमशान में आशंगी जरा बजा दे, फिर एक तीर सीनों के आर पार कर दे, हिम शीत प्राण में फिर अंगार स्वच्छ भर दे, अमर्ष को जगाने वाली सिखा नई दे, आमर्ष को जगाने वाली सिखा नई दे, अनुभूतियां हृदय में दाता अनलमयी दे। विष का सदा लहू में संचार मांगता हूँ, बेचैन जिंदगी का मैं प्यार मांगता हूँ। आगे कवि लिखते हैं दिनकर की आंसू भरे द्रगों में, यानी आज जिन आंखों में आंसू है, कवि कहता है वो आंखों में आंसू ना होकर आज वहां चिंगारियां सजा दे, चिंगारी होने चाहिए, एक अपने अपने उस कुछ कर गुजरने का, उस युद्ध भूमि में जाने का, अपने साहस को दिखाने की एक चिंगारी होनी चाहिए। और कवि कहते हैं कि आज शमशान में आंसू नहीं, आज वहां पर आज शमशान में जाकर तुम्हें आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं, एक श्रृंगी, उस संगी मतलब एक वाद्य यंत्र ये होता है जो बजाया जाता है युद्ध भूमि के दौरान, युद्ध के दौरान। तो कहते हैं कि उस श्रृंगी उस शमशान भूमि में बजनी चाहिए, ना कि हमारे नेत्रों में आंसू होने चाहिए। फिर एक तीर सीनों के आर पार कर दे, कवि कहता है कि स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि तू एक ऐसा तीर चला जो सीनों के, जो हमारे दुश्मन के सीने को भेद जाए। हिम शीत प्राण में फिर अंगार स्वच्छ भर दे, कवि कहता है हिम शीत प्राण, यानी कि जो प्राण ऐसे हो चुके हैं, हिम यानी बर्फ के समान, जो ठंडे पड़ गए हैं, प्राणों के कारण जो शरीर ठंडे पड़ गए हैं,
जो मतलब शरीर के मानो प्राण ही निकल चुके हैं, मानो उनमें एक वो ठंडे पड़ गए हैं जो शरीर, उनमें फिर से एक अंगार सा भर दे, उनमें फिर से वही चैतन्यता आ जाए, वही उन्माद, वही साहस फिर से भर दे, आमर्ष को जगाने वाली नई सिखा दे। और आगे कभी कहते हैं आमर्ष मतलब असहनशीलता जिसको कहते हैं ना, सहनशीलता में व्यक्ति बहुत कुछ सह लेकर, लेकिन जब असहनशील हो जाता है तो कहते हैं कि उस असहनशीलता को जगा दे इनके अंदर, उस असहनशीलता को जगाने वाली एक नई शिखा दे। और कहते हैं अनुभूतियां हृदय में दाता अनलमयी दे। कवि कहता है कि इन युवाओं के हृदय में, इन सैनिकों के हृदय में ऐसी अनुभूतियां दे, ऐसे विचार दे, ऐसे भाव दे जो अनलमयी हो, जो अग्नि की ज्वाला के समान हो, जो अग्नि के समान तेजवान हो। और विश्व का सदा लहू में संचार मांगता हूँ। कवि कहता है कि मैं हमेशा, मैं इनके हृदय में, इनके लहू में, इनके खून में मैं विश्व का संचार मानो मांगता हूँ, मानो विष के समान इनके लहू में एक संचार हो जाए विष का। और बेचैन जिंदगी का मैं प्यार मांगता हूँ। कवि कहता है कि ये जो जिंदगी एकदम बेचैन है, बेकली है, ये है, अधीर है, तो इसमें मैं एक प्यार सा मांगता हूँ। कवि कहता है इसमें एक प्यार कहीं हो जाए, ये बेचैनियां, ये सब जिंदगी से जो जीवन में है वो सब समाप्त हो जाए। और ठहरी हुई तरी को ठोकर लगा चला दे, जो राह हो हमारी उस पर दिया जला दे, गति में प्रबंधनों का आवेग फिर शबल दे, इस जांच की घड़ी में निष्ठा कड़ी अचल दे। हम दे चुके लहू हैं तू देवता विभा दे, अपने अनल विसिक से आकाश जगमगा दे। प्यारे स्वदेश के हित वरदान मांगता हूँ, तेरी दया विपत में भगवान मांगता हूँ। तो कवि लिखते हैं कि ठहरी हुई तरीकों, यानी कि आज जो स्थिति बन चुकी है, एक ठहराव सा आ गया है जीवन में, उस जैसे उसको, जैसे कि कोई ठहरी हुई वस्तु होती है, उसको अगर ठोकर मारो तो वो आगे बढ़ जाती है, तो वैसे ही इस जीवन में इस स्थिति में जो आज एक ठहराव सा आ गया है, कवि कहते हैं कि आज उसमें एक ठोकर सी लगा दे, एक ऐसी ठोकर लगा दे जिससे ये फिर गतिमान हो जाए, फिर अपनी उसी गति से बढ़ जाए। जो राह हो हमारी उस पर दिया जला दे। कवि कहता है हम जिस राह पर चल रहे हैं, जिस पर अंधेरा छाया हुआ है, जिस पर अंधकार छाया हुआ है, उस राह पर हमें एक ऐसा दीप दिया जला दे, एक ऐसा प्रकाश कर दे जिससे हम अपने गंतव्य तक पहुंच सके, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। गति में प्रभंजनों का आवेग फिर सबल दे, यानी गति में प्रभंजनों का, आगे कवि कहता है प्रभंजन मतलब एक तोड़फोड़ करना जिसको कहते हैं ना आवेग, तो कवि कहता है कि हमारी गति ऐसी हो कि ये सब कुछ तोड़फोड़ कर दे, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट, जो भी हमारे सब दुश्मन, जो भी चीजें हमारे सामने आए वो ऐसी तोड़फोड़ करे, ऐसा आवेग, ऐसी सबलता दो, ऐसा आवेग हमारे अंदर भर दो। और इस जांच की घड़ी में निष्ठा कड़ी अचल दे, हम दे चुके लहू हैं तू देवता विभा दे। कवि कहते हैं कि ऐसी ये जांच की जो घड़ी है, इसमें एक कड़ी निष्ठा हमारे अंदर दो, हमें एक ऐसी अटल निष्ठा भर दो। और हम लहू दे चुके हैं अपने, अब हमारे अंदर एक ज्ञान का एक नई विभा भर दो हमारे अंदर, अपनी अनल विसिक से आकाश जगमगा दो। अनल विशिक, विशिक का मतलब होता है एक हथियार होता है, लोहे का बना हुआ एक हथियार होता है, ठीक है, जो धनुष से के साथ जिसका संधान धनुष से कुछ ऐसे करके किया जाता है। तो कहते अपने अनल विसिक से, अपने मतलब ऐसे ऐसे हथियार से जो अग्नि के समान जो ज्वालाएं फेंक रहा हो, ऐसे उस हथियार से क्या करो, इस संपूर्ण आकाश को जगमगा दो। प्यारे स्वदेश के हित वरदान मांगता हूँ। कवि कहता है कि हे प्यारे, कि आज मैं अपने देश के हित के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए तुम ये वरदान मांग रहा हूँ तुमसे, तेरी विपद में भगवान मांगता हूँ। कवि कहता है कि तेरी दया विपद में, ऐसी विपद स्थिति में मैं तुम्हारी हे ईश्वर, मैं तुमसे ये दया मांगता हूँ, ये दया, ये विपदा में मैं तुमसे ये करुणा, ये दया मैं मांगता हूँ। तो कवि इस तरह से यहाँ पर दिनकर जी ने वहां अपने उन्हीं युवाओं को, उन तरुण सैनिकों को प्रोत्साहित किया है, जो कवि ने उस समय की स्थिति में जो देखा समझा, जो आंदोलन चल रहे थे, जो युद्ध की विभीषिका थी, उन सारी स्थितियों से कवि का हृदय जो व्यथित हुआ, कि उन सब को जो उन्होंने समझा, वही उन्होंने इस काल की कविताओं में, इस अपने कविता संग्रह में इन्होंने किया। ठीक है, ये सारी रचनाओं ने कवि को बहुत प्रभावित किया, इन सारी घटनाओं ने, और इन्हीं सब ने, यही सारी इन कविताओं के प्रेरणा स्रोत बन करके सामने आती हैं। ठीक है, युवाओं को रक्षा के लिए, युवाओं के हृदय में, यानी कि जन जन के हृदय में एक कवि अग्नि प्रज्वलित करना चाहते हैं। इन कविता के माध्यम से क्रांति की यज्ञ में कविता रूपी समिधा से वो देश प्रेम की अग्नि जलाना चाहते हैं। यही कवि का भाव था इस संपूर्ण कविता में।